नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी लैला का दूसरा और अंतिम भाग। पिछले भाग में हमने देखा एक गाने वाली लैला पर तेहरान के शहजादे के साथ पूरा तेहरान फिदा है। लैला शहजादे से शादी कर महल में सादा जीवन बिता रही थी और प्रजा के हित के लिए नादिर से एक फरमान पर साइन करवाई जिसमें अन्न का आयात का कर आधा कर दिया गया था। लगभग 5 करोड़ माफ़ हो गया। अब आगे। तभी अचानक राजभवन में शोर मचा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूछने पर पता लगा कि गुस्साए लोगों की भीड़ आई है और वे राजभवन की दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। शोर बढ़ता ही जा रहा था। लैला एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। नादिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में उसने लैला की तरफ देखकर कहा, मैं सेना को बुलावा भेजता हूँ। इतने में लैला बोली, थोड़ा रुकिए, आखिर इन सभी लोगों से एक बार पूछिए तो कि ये क्या चाहते हैं। लैला की बात सुनते ही नादिर छत पर चढ़ गया और लैला भी उसके साथ आ पहुंची। दोनों छत पर खड़े थे। भीड़ की नज़र उन पर गई। भीड़ चिल्लाई, वो देखो लैला छत पर खड़ी है। नादिर ने चिल्लाकर कहा, यह ईरान की बदनसीबी है कि आज ये दिन आया। तुम लोगों ने राजभवन को क्यों इस प्रकार घेरा है? आखिर क्यों तुमने बगावत की राह चुनी है? बताओ। मैं बादशाह तेहरान तुम सभी को हुक्म देता हूँ कि इसी वक्त यहाँ से जाओ, वरना यहाँ खून की नदियाँ बहा दी जाएगी। तभी भीड़ से एक विद्रोही निकला और बोला, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लैला इस महल से नहीं जाएगी। गुस्से में तमतमा कर नादिर ने कहा, अल्लाह से डरो, मल्लिका का इस तरह अपमान करते हो? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है? लैला जब से मल्लिका बनी है उसने तुम लोगों को कितनी सुविधाएं दी है और तुम ऐसी बेअदबी कर रहे हो? कभी महल में आकर देखो कि मल्लिका कैसा जीवन जीती है। लैला वैसा भोजन खाती है जो तुम जानवरों को खिलाते हो। साज सजावट तो दूर, लैला का महल खाली खंडहर है। लैला मल्लिका होकर भी फकीरों सा जीवन जीती है। दिन रात प्रजा की सेवा में ही डूबी रहती है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। नादिर बोल ही रहे थे कि विद्रोहियों में से किसी ने चिल्ला कर कहा, मल्लिका हम सबकी दुश्मन है, हम लैला का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। इतने में नादिर ने चिल्ला कर कहा, खामोश हो जाओ सब। फरमान दिखाते हुए नाहिर ने कहा, ये देखो लैला ने तुम लोगों के लिए कितना सोचा। तुम लोगों का कर अब आधा हो गया है, फिर भी तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हजारों लोग एक साथ बोले, यह तो बहुत पहले ही माफ़ होना चाहिए था। हम अपनी मल्लिका के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे इस हालत में देख लैला बोली, अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि मैं डफली बजाऊं और गाना गाकर गुजर बसर करूं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं फिर से एक बार अपनी आवाज़ से जनता का दिल जीत लूँगी। नादिर लैला को खोना नहीं चाहते थे। उसने घबरा कर मीनार की घंटी बजाई ताकि सैनिक बाहर आकर मदद के लिए आए और भीड़ को खाली कराए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नादिर ने फिर दूसरी बार घंटी बजाई। इस बार भी कोई सैनिक बाहर नहीं आया। बादशाह नादिर ने तीसरी बार घंटी बजाई, एक भी सैनिक बाहर नहीं निकला। नादिर ने सिर पर हाथ रख लिया। वह समझ गया कि यह खतरे की घंटी है। अब खराब दिन आ चुके हैं। अब उसे जनता के कहे अनुसार काम करना ही पड़ेगा। लैला नादिर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वह उसका हाथ पकड़े राजभवन के द्वार से बाहर आया। भीड़ 2 हिस्सों में बट गई। नादिर और लैला रात के अंधेरे में तेहरान के रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने मस्जिद में पनाह ली क्योंकि उन दोनों का अब कोई आश्रय नहीं था। इस तरह दर दर भटकते भटकते पूरा साल बीत गया। दोनों ने समरकंद, बुखारा, बगदाद, हलब, काबीरा और अदन, इन सारे देशों की खाक छान डाली। लैला की आवाज़ का जादू एक बार फिर काम आया। उसके गाते ही पूरे शहर में एक अलग ही हलचल सी मच जाती थी। दिन भर वे गाकर लोगों का मनोरंजन करते, घूमते, खाते और कहीं रात बिताकर अगले दिन वहां से रवाना हो जाते थे। प्रजा के बुरे बर्ताव से उनका मन बहुत दुखी था। लैला के मन में ये बात बैठ गई थी कि आप जिनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, आगे चलकर वही आपका दुश्मन बन जाता है। जिसकी भलाई करो, आने वाले दिनों में वही बुराई करता है। किसी से भी इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। लैला के पास बड़े बड़े रईसों, बादशाहों का बुलावा आता था, लेकिन लैला किसी के यहाँ नहीं जाती थी। इधर ईरान में शासन व्यवस्था अनियंत्रित थी। लोगों से तंग होकर रईस धनवानों ने भी फौज जमा करनी शुरू कर दी थी। तभी राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे थे और व्यापार नष्ट होने लगा था। सारा खजाना खत्म हो रहा था। जनता कमजोर हो रही थी और बड़े लोगों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन आया
जब जनता ने घुटने टेक दिए, प्रजा ने जिन्हें नेता चुना उन नेताओं को फांसी दे दी गई और राज्य में रईसों का दबदबा हो गया। उन्होंने राजभवन पर कब्जा कर लिया। अब उन्हें नादिर की भी याद आने लगी। शक्तिशाली रईसों को लगा कि बीते समय में जो हुआ उसके बाद नादिर और लैला का जनता के लिए प्रेम मर गया होगा। अगर वे दोबारा सिंहासन पर बैठे तो शक्तिशालियों का ही कहा सुनेंगे। वही उद्देश्य के साथ वो नादिर और लैला को मनाने के लिए निकल पड़े। शाम का वक्त था। लैला और नादिर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। दोनों एकदम चुपचाप प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी उन्हें लगा कि घुड़सवारों का काफिला उसके करीब आ रहा है। नादिर झटके में उठा और देखने लगा। तभी एक घुड़सवार उनके करीब आया और रुककर सलाम किया। नादिर का चेहरा खिल गया। वह लैला की ओर देखकर चिल्लाया कि यह ईरान का आदमी है। इस बीच वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा था। लैला चिल्लाकर बोली, सावधान हो जाओ और अपनी तलवार संभाल लो, क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए। घुड़सवारों ने एक साथ नादिर को फिर से सलाम किया। इस बार नादिर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें गले से लगा लिया। घुड़सवार बोले, बादशाह, देश अपने स्वामी को खोज रहा है, आप हमारे साथ चलिए। नादिर ने कहा, एक बार आप लोगों ने हमारी इज्जत ले ली, इस बार क्या जान लेंगे? मैं यहाँ बहुत ही आराम से हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। लोगों ने बार बार साथ चलने की गुहार लगाए, लेकिन नादिर एक ही रट लगाया था। काफ़ी मिन्नतों के बाद वह साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तभी लैला बोली, तेहरान की प्रजा मुझसे नाराज़ थी, आपसे नहीं। आप भले ही उन्हें माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। लैला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नादिर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लैला ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूतों के साथ वे दोनों तेहरान के लिए चल पड़े। नगर पहुंचते ही शक्तिशाली लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया, जबकि गरीब कमजोर लोग चीख पुकार रहे थे। लैला को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन लोगों की तकलीफ देखकर एक वक्त में लैला का कलेजा फटता था, अब उनके जीने मरने से लैला को कोई मतलब नहीं था। नादिर जब भी प्रजा की भलाई का काम करता, लैला उसमें बाधा डाल देती थी। 3 साल इसी तरह बीत गए और प्रजा की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज नादिर शिकार पर निकला। शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। वह जंगल में काफी देर भटकता रहा, लेकिन उसे महल लौटने का कोई रास्ता न सूझा। अंत में वह खुदा को याद करते हुए एक रास्ते पर निकल पड़ा। सोचा कि कोई बस्ती या घर दिखे तो रात में आसरा लेकर सुबह महल का रास्ता पूछ लौट आऊंगा। मीलों चलने के बाद उसे एक गांव दिखा, जहां मात्र 3-4 ही घर थे। तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक मस्जिद पर पड़ी। बहुत रात हो गई थी, इसलिए बादशाह नादिर ने वहां रात बिताने की सोची। वहां एक फटी चटाई पड़ी थी। नादिर उसी पर सो गया। अचानक आहट हुई और नादिर चौंक गया। उसने आंखें खोली और एक बूढ़े को सामने पाया। नादिर ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति सुबह की नमाज पढ़ रहा था। नादिर इतना थका था कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई थी। वह शांत उस बूढ़े व्यक्ति को नमाज पढ़ता देखता रहा। बूढ़े ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा, ऐ खुदा, तू गरीबों का मददगार है, बेसहाराओं का सहारा है। तू इस क्रूर बादशाह का अत्याचार देख रहा है। तू देख रहा है कि कैसे वो एक औरत के इश्क में इतना डूब गया है कि अपनी प्रजा को भूल गया है। खुदा, तू उसे अपने पास बुला ले, या तो फिर हमें अपने पास बुला ले। ये यातनाएं हमसे और ना सही जाएगी। ईरान अभी इस अत्याचार से तंग आ गया है। आज से पहले बादशाह नादिर ने अपनी ऐसी आलोचना कभी न सुनी थी। दुआ के लफ्ज़ सुनकर बादशाह नादिर का खून सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। नादिर वहीं सोया रहा, वह हिल भी नहीं पाया। घटना के 1 सप्ताह बाद तक नादिर सभा में नहीं आया। साथ ही उसने किसी सेवक से भी मुलाकात नहीं की। कमरे में पड़ा सोचता रहा कि आखिर क्या करूं। लैला से नादिर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह कई बार उसके पास जाकर पूछती कि आखिर बात क्या है, क्यों वे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। नादिर उसकी गोद में सिर रखता और रोने लगता। वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। कई दिनों तक मन ही मन व्याकुल होकर अंत में उसने सोचा, प्रेम अमर है, मैं और लैला दिल से जुड़े हैं। मुझे इस बादशाहत का लोभ नहीं है, मैं लैला के बिना नहीं जी सकता। वह कमरे से निकला और दौड़ते हुए लैला के कमरे में पहुंचा। देर रात हो चुकी थी, लेकिन द्वार खुला था। नादिर को समझ नहीं आया कि इस वक्त लैला कहाँ जा सकती है। वह डर गया। मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन उसने आशा न छोड़ी और पूरा महल छान मारा। लैला कहीं नहीं थी। बादशाह नादिर मायूस हुआ लैला के कमरे में लौट आया।
हजारों बुरे ख्यालों के बीच नादिर लैला के बिस्तर पर लेट गया कि तभी उसका हाथ तकिए के नीचे रखे कागज के टुकड़े पर पड़ा। नादिर ने पर्ची उठाए, वह लैला का खत था। नादिर ने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें छलक उठी। हिम्मत ना हुई कि आगे पढ़े, लेकिन उसने खत पढ़ा। लैला ने लिखा था, मेरे प्रिय नादिर, मैं तुमसे अब हमेशा के लिए विदा लेती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लैला तुमसे इश्क करती है, वह तुम्हारे प्यार की भूखी है, तुम्हारे दौलत की नहीं। बीते हफ्ते से तुमने मुझसे निगाहें फेर रखी है, मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मेरे लिए इस सज़ा से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती। मैंने अब तक जो किया केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। अब मैं तुम्हारे सामने भी गिर गई हूँ। ये 5 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं डफली लेकर आई थी, डफली लेकर ही जा रही हूँ। अलविदा। इतना पढ़ने के बाद नादिर लैला के गम में वहीं खड़ा रोता रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई पूंजी और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। संसार में सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ और दुख को